everyone and welcome back to my channel Business Study with आकांक्षा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट को हमने बहुत सारे ऑथर ने बहुत सारा कुछ कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो हमने सबके फीचर्स क्या किए थे, कंपेयर किए थे। तो हमने साइंस के फीचर्स और आर्ट के फीचर्स कंपेयर किए थे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। और आर्ट जब कंपेयर किया था तो आर्ट के हमारे क्या सारी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट थे। तो हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अब हम लोग जानेंगे प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन क्या है, आप किसको प्रोफेशन कहते हैं। एक टीचर है, उसको आप प्रोफेशनल टीचर बोलेंगे। अगर आपको कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो क्यों उसको आप प्रोफेशनल टीचर कहेंगे, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, प्रोफेशनल टीचर कहेंगे। डॉक्टर को मान लो, आप डॉक्टर को कहते हैं कि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसको हर चीज़ अच्छे से आती है, तो उसके पास क्या है, प्रोफेशनल। उसके पास क्या ऐसा चीज़ है जिससे आप उसको प्रोफेशनल कहते हैं, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास भी स्पेशलाइज नॉलेज है, और उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उस प्रोफेशन में। रिस्ट्रिक्ट मतलब उसकी एंट्री को रोका जाता है, किस चीज़ से, एक एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर उसके पास MBBS की डिग्री नहीं होगी तो उसे हम लोग डॉक्टर कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, MBBS की डिग्री नहीं है। तो उसकी क्या है, एंट्री को क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया थ्रू एन एग्जामिनेशन, इसलिए आप उसको क्या कहें, प्रोफेशनल डॉक्टर कहेंगे। अगर आप गेम की बात करें, सिंपल लैंग्वेज में, आप लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, PUBG मोबाइल गेम जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, इन दिनों बच्चे वही खेल रहे हैं। तो PUBG में आप कहते हैं ना अपने आप को, कोई कहता है आई एम अ प्रो प्लेयर, किस बेसिस पे आपने प्रो कहा, आपको फील्ड के बारे में अच्छे से पता है, आपके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, आपके पास ट्रेनिंग यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग का मतलब है आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उस गेम को बहुत दिन से खेल रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल से आप उस गेम को खेल रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं अपने आप को हाँ प्रोफेशनल है। आपको उस गेम के बारे में सारे फीचर्स पता है कि इसमें कौन कौन से गन होते हैं, कौन कौन से बुलेट होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स उसमें आते हैं, इसलिए आप क्या कह रहे हैं अपने आप को, प्रो प्लेयर करें। लेकिन उसमें इंटर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी उसमें आके गेम खेल सकता है, इसलिए उसको हम प्रोफेशन नहीं कहेंगे, ऐसे बच्चे बोलने के लिए बोल देते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोफेशंस के जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में आ रहे कि नहीं। तो पहला फीचर जो हमारा आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हमने पहले 2 में पढ़ा था, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए आर्ट। उसमें हम लोग ने क्या देखा था, सब तीनों में एक चीज़ कॉमन हमने देखी है, वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। सारी जगह हमें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, और उस स्किल्स का हमें कब यूटिलाइज करते हैं, जब वैसा सिचुएशन होता है, जब उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को, मतलब जो हमने पढ़ा है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ली है, उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है और वैसे ही प्रोफेशन में भी होता है, जो आपने पढ़ा। अगर मान लो टीचर है या फिर डॉक्टर है, डॉक्टर बनने से पहले क्या करनी, पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS की डिग्री हासिल करनी होती है। तो उसको पढ़ाई करने के टाइम बताया जाए कि हाँ आपको एक पेशेंट होगा तो आपको ऐसे ट्रीट करना है, ये मेडिसिन देनी है, जब उसका तबीयत खराब हो तो आप उसको ये मेडिसिन दोगे, मतलब उसमें हर चीज़ के बारे में उन लोग को बताया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, मैनेजमेंट में भी पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन आए कभी कंपनी में, कभी कंपनी लॉस में जा रही, तो आप ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पाया कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन दोनों में ये फीचर्स क्या है, ये प्रेजेंट है। तो सो दिस फीचर्स इज प्रेजेंट इन प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट आल्सो। अब नेक्स्ट फीचर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे मैंने अभी बात की थी, वो यहाँ पे अभी मैंने बात की थी इसकी एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, वही यहाँ पे पॉइंट आया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पे कहा गया है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री। जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर प्रोफेशनल्स होंगे, उनकी एंट्री क्या की जाएगी, रिस्ट्रिक्ट की जाएगी थ्रू एन एग्जामिनेशन। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास क्या चीज़ की डिग्री होनी चाहिए, MBBS की। एक चार्टर अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंट के पास क्या चीज़ की डिग्री होनी चाहिए, ICWA की। मतलब मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करिएगा लोग, सॉरी फॉर डैट। लेकिन CA के लिए आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, उसकी जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, वो मतलब होता है, वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा
अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में कोई अगर मैनेजर बनना चाहे किसी छोटी मोटी कंपनी में तो कोई भी बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं है फिर भी वो बन सकता है। जैसे कि आपने कोई शॉप खोल ली, एज फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की बात ले लो। अगर आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोल लिया और उसमें आपने मैनेजर अपॉइंट करना है किसी को, आप तो खुद नहीं कर सकते हो जब तक आप मैनेजमेंट की फील्ड से नहीं हो, तो आप तो उसको वहाँ की एक्टिविटी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आप किसी मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप उसका ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लेते हो, बस इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी भी देते हो, आप उसको मैनेजर रख लोगे। लेकिन अब आने वाले जो हमारा डिकेड, नेक्स्ट डिकेड आ रहा है, जो अगली शताब्दी आएगी, हमारे आने वाली जो भी पीढ़ी होगी, मे बी उन लोग के टाइम में ऐसा हो कि उन लोग अगर मैनेजर का आपको कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपके पास क्या चाहिए, MBA की डिग्री होनी ज़रूरी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। तभी आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी किसी भी तरह के इंटरप्राइजेज में आपको क्या मिलती है, एंट्री मिल सकती है, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये भी हमारा इंक्लूड होने वाला है विद सैचुरेटेड बैकिंग। इसका मतलब है वैधानिक क्या बोलते हैं, वैधानिक समता। वैधानिक समता मतलब सबसे राय विचारने की, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल लेके लीगली इसको क्या कर सकते हैं, कंपल्सरी कर दिया जा सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब पेशेवर संगठन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक मतलब जिस बिजनेस, जिस फील्ड से आपको रिलेटेड कोई भी काम करना है उसके लिए एक संगठन बैठाया जाता है, मतलब एक संगठन होता है। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर का जो होता है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। अगर लॉयर्स होगा तो लॉयर्स का क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मतलब अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको इससे रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, तभी आप लीगली उस फील्ड के कहलाएंगे। अगर आप इसके थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या उस फील्ड से नहीं कहलाएंगे कि हाँ आप इस लीगली आपको नहीं माना जाएगा, आप इस फील्ड से हो। वैसे मैनेजमेंट में ऐसी कुछ बात नहीं है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आप अगर नहीं भी रजिस्ट्रेशन कराओगे फिर भी आप मैनेजर्स बन सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बट इट इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। लेकिन बहुत जल्द ये भी फीचर्स हमारी मैनेजमेंट में आने वाला है। जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको भी मैनेजमेंट मतलब एमा के थ्रू क्या कि रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब होता है नैतिक मूल्य। एथिकल कोड मतलब होता है नैतिक मूल्य। आप जिस प्रोफेशन में है आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, आपका नैतिक मूल्य क्या है। जैसे मान लो कि आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर का नैतिक कर्तव्य क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होता है, अपने पेशेंट की, अपने मरीज की पूरी अच्छी तरह से सेवा करना, उसे अच्छी तरह से ट्रीट करना, उससे अच्छा मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ना कि वो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ले जाओ उसको हॉस्पिटल में, उसका पेट फाड़ दो, फिर बोलो कि आप इतना पैसा दो तभी आपका इलाज करेंगे वरना आपका इलाज नहीं हो सकता, सॉरी मुझे माफ़ करिए। ये इसका एथिकल कोड नहीं कहलाएगा। इसीलिए जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसे ओथ मतलब शपथ लिया जाता है कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करूंगा। तो ये जो होता है एक एथिकल कोड होता है। ऐसे ही पुलिस में भी होता है, ऐसे ही डॉक्टर में भी होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट की अगर यहाँ बात की जाए तो मैनेजमेंट में अभी एथिकल कोड पे उतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी कोई एथिकल कोड होगा। लेकिन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में अभी इस पर एक डिवाइस कोड ऑफ कंडक्ट क्या करा जा रहा है, फॉलो करने के लिए इंडियन मैनेजर्स को कहा जा रहा है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ डिवाइस अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स।
बट इट इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर रजिस्टर विथ एमा एंड अबाइड विद दिस कोड। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है कोई मैनेजर बनने के लिए, वैसे ही रजिस्ट्रेशन भी एमा से कराना ज़रूरी नहीं होता है, ना होता है एथिकल कोड को फॉलो करना। आप अगर रजिस्ट्रेशन कराएं एमा से तो आप उस एथिकल, उस नैतिक कर्तव्य के साथ बन जाओगे। तो अभी फ़िलहाल इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि इसे मैनेजमेंट में लाना ज़रूरी है, इस पर विचार अभी किया जा रहा है। देखिए इसमें ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, लेकिन अभी इसको इतना कंपल्सरी नहीं किया जा रहा है। तो अभी आने वाले समय में इसे भी क्या किया जाएगा, लीगली इसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। अब क्या है, हर चीज़, हर प्रोफेशन क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। क्या हर चीज़ का, हर मतलब प्रोफेशन का एक क्या होता है, सर्विस, कि उनको सर्विस प्रोवाइड करना। टीचर्स का क्या होता है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक डॉक्टर का क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। स्कूल का क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसी तरह से मैनेजमेंट का भी एक सर्विस मोटिव, मतलब मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव है। उसका सिर्फ ये एक ही मतलब गोल नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द सोल गोल ऑफ द एनी इंटरप्राइजेस। उसके पास एक और सर्विस प्रोवाइड करना होगा अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना होगा। इसका मतलब जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे ही सर्विस मोटिव का मतलब वही सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कस्टमर को, हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करना। देखिए यहाँ पे कहा गया है, बट नाउ इट इज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन इंटरप्राइजेस टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जीडीपी में ग्रोथ करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करना प्रोडक्ट्स की, और क्या करना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देना जहाँ पे आपका इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन अभी ये क्या है, ये अभी हमारा मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको भी क्या कहा जा रहा है, बहुत जल्द इसको भी हर चीज़ में लीगली और कंपलसरी किया जाएगा। तो ये क्या है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर इज प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। बहुत जल्दी इसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने 5 फीचर्स प्रोफेशन के हमने यहाँ पे पढ़े। तो इन 5 फीचर्स में सिर्फ एक ही ऐसा फीचर्स था जो प्रेजेंट था, बाकी चारों फीचर्स क्या थे, मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं थे। तो ये सारे फीचर्स कंपेयर करके कह सकते हैं हम लोग, वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून मे बी इन नेक्स्ट डिकेड दिस विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट विद सैचुरेटरी बैकिंग। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स नहीं है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स में ये ज़रूर कहा गया है कि इसे बहुत जल्द लीगली अडॉप्ट कर लिया जाएगा मैनेजमेंट में, मतलब इसे लीगली कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो ऑन द पाथ है, मतलब प्रोफेशन बनने के पाथ पे अग्रसर है, मतलब रास्ते पे अग्रसर है बहुत जल्दी। अब हम लोग मैनेजमेंट को क्या कंसीडर करेंगे, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल लिए, हमने तीनों पढ़ा, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस में हमने जाना कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हमने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। और प्रोफेशन में हमने जाना मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल पर्सन कोई भी परफॉर्म नहीं करता है। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बड़ी हो या छोटी हो, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी तो काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लाइन में काम कर रहे होंगे। तो हर काम को करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, एक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो उसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने क्या किया है, अपने सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़, सारे डिपार्टमेंटल हेड, सारे सीईओ, मतलब जितने भी उसमें वर्क कर रहे, जितने भी पर्सन्स हैं मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, उसको 3 लेवल में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से लेवल है हमारे,
वो आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं मैनेजमेंट में, यहाँ पे इस डायग्राम में आप एकदम अच्छे से, आपको ये पे छोटे से डायग्राम में कितना बड़ा इंफॉर्मेशन आप लोग को इसमें बता दिया गया है। जो फर्स्ट टॉप लेवल होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इन लोग के क्या क्या फंक्शंस है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं इस लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो कौन होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इस मतलब सारे डिपार्टमेंटल जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है, कोई भी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के हो, एडवर्टाइजिंग के हो, डिजिटल मार्केटिंग के हो, जिस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। जो सुपरवाइजरी लेवल होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, क्लर्क्स, वर्कर्स एट्सेट्रा, लेबर जो भी अब थर्ड लेवल में काम करें। तो देखिए इसमें हमने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। तो हमारी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये जो इसका लाइन है ये आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपको अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी वाला, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं, आगे वाले चैप्टर डायरेक्टिंग चैप्टर में आपको पता चलेगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ कब जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ कब आता है। देखिए अथॉरिटी यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसका मतलब किसके पास ज़्यादा ऊपर सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसके जैसे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, टॉप लेवल के पास, उसके बाद उससे कम मिडिल लेवल के पास, उससे बाद उसके कम सबसे सुपरवाइजरी लेवल मतलब थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। और जो अकाउंटेबिलिटी मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो सबसे नीचे मान लो जो लेबर होंगे वो अपने से ऊपर वाले सबऑर्डिनेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो उससे जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके मतलब जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे वो अब किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, वो होंगे CEO, जो भी कंपनी के हेड्स हैं उनके लिए क्या रहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जो भी चीफ होते हैं, जिनके आगे चीफ लगता है वो लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे क्या होंगे, ये सारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे। इनके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव और इंटरप्राइजेस कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो डिटरमाइन करने का इनका क्या रहता है, वर्क रहता है। मतलब प्लानिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो क्या करेगा, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेगा। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा, द वर्क इज रिलेटेड विथ प्लानिंग ऑलवेज डन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो सेकंड होता है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं वो क्या है, फार्मिंग प्लान एंड पॉलिसी। जैसे कि मैंने बताया प्लानिंग में हमारा प्लान हुआ, पॉलिसी हुआ, रूल हुआ, प्रोग्राम हुआ, बजट हुआ, ये सारे क्या करते हैं, ये लोग ही बनाते हैं। तो पहला था ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि सेल इंक्रीज करना है, ये सारा क्या उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। सेकंड है फार्मिंग प्लान एंड पॉलिसी। प्लान ये लोग बनाता है कि किस तरह से एक पूरे साल आपको किस प्लान पे वर्क करना है, कौन सी पॉलिसीज़ आपकी कंपनी में अभी चल रही है, किस पॉलिसीज़ पे आपको वर्क करना है। थर्ड आता है और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। हाँ ये भी बात है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उनको कौन कौन से जॉब देने, किसको कौन सा जॉब देना है, यही लोग डिसाइड करते हैं। मिडिल लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है वो ये लोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट एक्सेट्रा। मतलब एक कंपनी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी रन कराने के लिए, मतलब जैसे कि एसेट्स हुआ, कैपिटल हुआ, फाइनेंस हुआ, ये सारी चीज़ फिक्स एसेट्स की ज़रूरत जो पड़ेगी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए, जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेंगे, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देंगे मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
सिचुएशन, ओनली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ जो भी पर्सन्स उसमें वर्क करेंगे वो लोग इस चीज़ के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए कोई अगर मिडिल लेवल प्रॉफिट अगर कम हो जाए, प्रॉफिट मतलब वेलफेयर, मतलब उसका सर्वाइवल आपको रखना है पूरे मार्केट में, तो जब तक आप अच्छे से फाइनेंस नहीं दीजिएगा तब तक आपका कैसे कोई बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइव करेगा। तो फाइनेंस की ज़रूरत तो होगी, तो आप टॉप ही ना लेवल मैनेजमेंट पूरा करेगा। इसलिए जो होता है सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या रहता है, ग्रोथ करता है और स्मूथ वर्किंग करने के लिए एक कंपनी का। फिफ्थ पॉइंट आता है लाइसेंस विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। मतलब कोई भी लाइसेंस हुआ, गवर्नमेंट से आपकी डायरेक्ट मीटिंग हुई, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी क्या रूल रेगुलेशंस चल रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी नए प्लान्स आएंगे जिसको फॉलो अप कराना होगा, तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग करने के लिए कौन जाएगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जाएगा, मिडिल लेवल नहीं जाएगा, हमेशा टॉप लेवल के मैनेजमेंट में जो भी लोग रहेंगे वो लोग जाएंगे। सिक्स पॉइंट आता है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट कराने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है, टॉप लेवल पे होता है। लास्ट पॉइंट आता है वो आता है एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट में भी क्या चल रहा है, किस तरह का सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है, उसको क्या करना है, उसको स्कैन करने की जिम्मेदारी किसका होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिस हिसाब से उसको अच्छे से स्कैन करे, उस हिसाब से अपने बिजनेस को क्या करें, रन कराएं। जो और लास्ट इसमें जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फॉर इट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और सोसाइटी पे जो भी बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो भी वर्क होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस भरा हुआ रहता है और बहुत ही ज़्यादा आवर डिमांड करता है इसमें वर्क करने के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं और सुपरवाइजरी लेवल में कौन आते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज आप उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।